जब कोई व्यक्ति इस दुनिया से विदा लेता है तो उसके कपड़े, बिस्तर और व्यक्तिगत चीज़ें तुरंत हटा दी जाती हैं, जैसे वो उसके साथ कभी जुड़े ही ना हो। लेकिन उसकी संपत्ति, धन और जेवरात को संभाल कर रखा जाता है, मानो वो उसकी असली पहचान हो। यहाँ तक कि उसके गले का हार और हाथ की अंगूठी भी निकाल ली जाती है, जैसे ये चीज़ें ही सबसे कीमती हो। ये स्थिति ये दिखाती है कि समाज का असली लगाव व्यक्ति से नहीं बल्कि उसकी भौतिक वस्तुओं से है। असल में लोग इंसान के साथ उसकी भावनाओं, विचारों और उसके जीवन के योगदान को जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन उसकी संपत्ति और उसके पीछे छोड़ी गई भौतिक चीज़ें उनको पकड़ कर रखते हैं। ये हमें सच्चाई से रूबरू कराता है कि लोग रिश्तों में आत्मिक जुड़ाव नहीं बल्कि भौतिक लाभ देखते हैं। लेकिन याद रखिए, आपके द्वारा कमाया गया आपका नाम, आपका परोपकार और आपके द्वारा फैलाया गया प्रेम वही चीज़ें हैं जो हमेशा आपके साथ रहेगी। इन्हें ना कोई आपसे छीन सकता है और ना ही समय की धारा इन्हें मिटा सकती है। ये आपके असली खजाने हैं। मृत्यु हमें ये सिखाती है कि जीवन का असली उद्देश्य भौतिक वस्तुओं का इकट्ठा करना नहीं, बल्कि उन चीज़ों को छोड़कर जाना है जो किसी के दिल और आत्मा को छू कर जा सके। मरने के बाद लोग आपके धन से नहीं बल्कि आपके किए गए अच्छे कामों से आपको याद करेंगे। दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ा धन वह है जो आपने दूसरों के लिए किया है। वो मुस्कान जो आपने किसी उदास चेहरे पर लाई, वो मदद जो आपने किसी ज़रूरतमंद को दी, यही आपकी असली विरासत है। भौतिक चीज़ें तो समय के साथ धुंधली हो जाएंगी, लेकिन आपका प्रेम और परोपकार सदा के लिए अमर रहेंगे। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि लोग आपके धन दौलत के लिए नहीं बल्कि आपके नेक कामों और आपके अच्छाई के लिए आपको याद रखें। यही वो चीज़ है जो आपको असली सम्मान दिलाएगी और आपके जीवन को सार्थक बनाएगी। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे भक्ति की शक्ति चैनल पर। आइए कुछ समय के लिए अपनी चिंताओं को छोड़कर श्री कृष्ण की ज्ञान की गहरी यात्रा पर चले। यहाँ हर वचन और हर श्लोक आपको श्री कृष्ण के अनमोल वचन के साथ जोड़ देगा, जो आपके जीवन को प्रकाशमय बना देगा। आज हम बात करेंगे कैसे कृष्ण का ज्ञान हमारे जीवन के हर अंधेरे को उजाले में लाएगा। इस वीडियो में जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के उपदेश जो हमें जीवन की मुश्किलों से बाहर निकालकर शांति और सुकून की ओर ले जाते हैं। अगर आप यहाँ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे साथ इस ज्ञान यात्रा में जुड़ सके। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि आपने कभी बगीचे में खिले हुए फूल देखे होंगे। ये फूल हमें जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। वर्तमान में जीना। फूल ना तो इस बात की चिंता करते हैं कि कल क्या होगा और ना ही इस बात की कि उनका भविष्य क्या है। वे बस आज में जीते हैं, अपनी महक से पूरी दुनिया को सुंदर बनाते हैं और अपनी पूरी शक्ति से खिलते हैं। अगर हम भी इन फूलों की तरह वर्तमान में जीना सीख जाए तो हमारा जीवन भी बेहद सुखद हो सकता है। बीते हुए कल की चिंता करने से हम अपने आज का आनंद नहीं ले पाते और आने वाले कल के बारे में सोचकर हम खुद को व्यर्थ ही चिंताओं में डुबो देते हैं। याद रखें, जीवन का असली अर्थ यही है कि आप वर्तमान में जिए, आपके पास जो भी है उसी का आनंद उठाए। ना कल के बारे में सोचे और ना ही भविष्य की चिंता करे। बीतने वाला कल केवल एक कहानी है और आने वाला कल अनिश्चितता से भरा है, लेकिन जो आपके पास आज है वही सच्चाई है। अपने आप को संजोए, क्योंकि यही वो समय है जिसमें आपकी सारी खुशियाँ छिपी हुई है। मित्रों, कृष्णों के उपदेशों को अपनाकर अपने जीवन को संवारें
यह अमूल्य ज्ञान आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। वर्तमान का आनंद ले और जीवन के हर पल को पूरी तरह से जिए। यही सच्चा जीवन है। इस बात का संदेश इस बात को गहराई से समझाता है कि भौतिक संपत्ति और भौतिक सुख सुविधाएं हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं होनी चाहिए। इसलिए जीवन में ज्ञान, विनम्रता और कर्म का महत्व है, जैसा कि श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है। असल में यह एक कड़वा सत्य है कि समाज अक्सर व्यक्ति के गुणों, उसके विचारों या उसके योगदान को नहीं, बल्कि उसके संपत्ति को महत्व देता है। लेकिन याद रखें, आपके द्वारा किए गए पुण्य, परोपकार और अच्छाइयाँ ही है जो आपके साथ सदा रहेंगे। ना कोई इनको आपसे छीन सकता है, ना समय इन्हें मिटा सकता है। यही असली दौलत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अभिमान से बचे, क्योंकि अगर अभिमान एक बार आपके जीवन में आ गया तो यह धीरे धीरे आपके सारे गुण, आपका धन और यहाँ तक कि आपके सारे संबंधों का नाश कर सकता है। अभिमान की वजह से रिश्तों में दरार आ जाती है, मित्र दूर हो जाते हैं और जीवन में प्राप्त आनंद समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि विनम्रता और सरलता से जीना ही जीवन का असली सार है। यह संसार की यात्रा है जो हमें अपने कर्मों के साथ आगे बढ़ना है, ना कि अभिमान में डूबकर। अपने अतीत को जाने दे और आने वाले भविष्य के लिए तैयार रहे। श्री कृष्ण एक सुंदर उदाहरण देते हैं। दूध को दुखी करो तो दही बनता है, दही को सताओ तो मक्खन, और मक्खन को और सताओ तो घी बनता है। इसका अर्थ ये है, जीवन में बार बार संकटों और मुश्किलों के बाद भी जो मनुष्य अपने मूल्य और अपने चरित्र को नहीं बदलता, उसका समाज में मूल्य बढ़ता जाता है। जैसे दूध केवल एक दिन के लिए ही ताज़ा रहता है, लेकिन दही थोड़ा अधिक समय तक, मक्खन उससे ज़्यादा, और घी कभी भी खराब नहीं होता। इसी प्रकार आपका मन भी अपार संभावनाओं से भरा है। उसमें सकारात्मक विचारों का मंथन कीजिए और आप जीवन में कभी भी हार मानने वाले नहीं बनेंगे। मंदिर जाकर हम भगवान के सामने सिर झुकाते हैं और अपने इच्छाओं की सूची रखते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि भगवान को कैसा लगता होगा जब कि उसके भक्त उसके पास केवल अपनी इच्छाओं को पूरी करवाने ही आते हैं। हमें भगवान को धन्यवाद कहना सीखना चाहिए कि उन्होंने जो हमें दिया है उसमें हम संतुष्ट रहे। अगली बार जब आप मंदिर जाए तो भगवान से यह प्रार्थना करें, हे प्रभु, आपने मुझे जो कुछ भी दिया है उसमें मैं प्रसन्न हूँ। मुझे सिर्फ इतना मार्गदर्शन दीजिए कि मैं अपने कर्मों से और भी अच्छा कर सकूं। गलत व्यक्ति चाहे कितना भी मीठा बोले, एक दिन वह आपके जीवन में बोझ बन जाएगा। वही सही व्यक्ति आपको कितना भी कड़वा बोले, वह अंततः आपके लिए औषधि साबित होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में सबसे अधिक खतरनाक चीज़ें क्रोध और अभिमान है। ये हमारी सहनशीलता को कम कर देते हैं और हमारे संबंधों को समाप्त कर देते हैं। अतः जीवन में हमेशा अपने कर्मों में दृढ़ रहिए और ईश्वर से सिर्फ अपने मार्गदर्शन की प्रार्थना कीजिए। इस जीवन में जो संघर्ष नहीं करता वह सफलता का स्वाद कभी नहीं चख सकता। और अगर आपको किसी की आलोचना सुननी पड़े तो उसे दिल से ना ले, बल्कि उसे अपने जीवन का सुधार का साधन बनाए। याद रखें कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक वस्त्र और संपत्ति नहीं है। हमारा असली धन हमारे कर्म, हमारा पुण्य और हमारी विनम्रता है, जो सदा अमर रहेंगे। कान्हा कहते हैं, विनम्रता अपनाओ और इस संसार के अस्थायी स्वभाव को समझो। जीवन एक यात्रा है जिसमें हमें अपने कर्मों के साथ आगे बढ़ना है। बीतने वाले कल को छोड़ दो और आने वाले कल को अपनाओ। इस यात्रा में हर कदम पर संकट आएंगे, लेकिन जो इससे हार नहीं मानते और अपने सच्चे रंग में बने रहते हैं वही मूल्यवान होते हैं।
श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह सिखाता है कि संघर्ष जीवन का हिस्सा है। जैसे दूध, दही, मक्खन और घी का सफ़र एक निरंतर प्रक्रिया है, वैसे ही जीवन की हर कठिनाई हमें और बेहतर बनाती है। दूध का केवल 1 दिन का उपयोग है, दही 2 दिनों तक टिकता है, मक्खन और 3 दिन, लेकिन घी कभी खराब नहीं होता। यही जीवन की सच्चाई है। बार बार आने वाले कठिनाइयों और संघर्षों से जो इंसान अपनी सच्चाई को बरकरार रखता है, वही सदा कायम रहता है। मंदिर में भगवान के सामने अपने सिर झुकाने का मतलब सिर्फ अपनी इच्छाओं को भगवान के सामने रखना नहीं है। हमें समझना चाहिए कि ईश्वर हमें पहले ही बहुत कुछ दे चुके हैं, स्वास्थ्य, जीवन और अनगिनत संभावनाएं। और अगर हम सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी करवाने के लिए भगवान के पास जाते हैं तो ये स्वार्थपूर्ण भक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, मांगने से पहले देने की भावना अपनाओ। ईश्वर से मांगने से पहले उन्होंने हमें दिए हुए उपहारों के लिए उनका धन्यवाद देना सीखो। अगली बार जब आप मंदिर जाए तो अपने हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद कहे। यही सच्ची भक्ति है, जहाँ मांगने से पहले धन्यवाद देना अधिक महत्वपूर्ण है। जब हम ईश्वर के सामने आभार प्रकट करते हैं और अपने जीवन में संतुष्टि ढूंढते हैं, तभी हमें उनकी सच्ची कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, हमें अपने कर्मों में दृढ़ रहना है और ईश्वर से केवल यही प्रार्थना करनी है कि वह हमें सही मार्ग दिखाए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।